this lecture I have specially designed. Hey, hello students, welcome back, and now we are going for the next chapter, that is electromagnetic induction. Okay, as सारे lectures में आपको तो पता ही है, ऊपर starting में जो link आ रही है उसके ऊपर click करोगे तो आपको इस chapter से related काफी सारे videos मिल जाएंगे। प्लस मैंने description में भी सारे link आपके लिए दे के रखे हुए, आप link पे click कर सकते हो। प्लस मैंने पीडीएफ का भी लिंक दे के रखा हुआ है, जो क्वेश्चंस आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, जो मैं डिस्कशन कर रहा हूँ, वो सब कुछ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट सॉल्विंग बच्चे लोग। एकदम इंपॉर्टेंट चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, बेसिकली चैप्टर 6 मार्क के लिए आने का चांसेस है, तो इजी भी है, बड़ा है, कुछ पोजीशन से जिसमें क्वेश्चन ज्यादा करके आते ही है। तो लेट अस स्टार्ट, लेट अस अंडरस्टैंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। चैप्टर चालू होगा ऑफ कोर्स फैराडे लॉ से एंड लेंज लॉ से। तो सबसे पहले स्टेटमेंट ऑफ फैराडे लॉ एंड स्टेटमेंट ऑफ लेंज लॉ। फैराडे लॉ और लेंज लॉ पढ़ने के बाद, ठीक है, आपको दिखेगा कि लेंज लॉ पे, ओके, लेंज लॉ पे हमने जो आंसर पढ़ेंगे तो एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू यहां पे डेवलप होता है कि लेंज लॉ इज बेस्ड ऑन, तो इसका आंसर है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लेंज लॉ इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। फिर जब फैराडे लॉ पढ़ोगे तो यू टॉक अबाउट मैग्नेटिक फ्लक्स, मतलब फैराडे लॉ करने से पहले आपको मैग्नेटिक फ्लक्स मालूम होना चाहिए। ठीक है, एक बार आपको पता चल गया मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, फिर आप आराम से फैराडे लॉ कर सकते हो। एंड देन इसके नीचे के ये दो क्वेश्चंस, ओके, 3 and 4 नीचे पीडीएफ दिया हुआ है और यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट, द वैल्यूज आर ऑल गिवन टू यू। फॉर्मूला बेस्ड सम है, बहुत इजी सम्स है, ठीक है, और दोनों भी सम्स काफी अच्छी तरह से दिए हुए हैं, प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ था। उसके बाद चालू होता है मोशनल ईएमएफ। यस, अभी ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है मोशनल ईएमएफ। इसमें दो चीजें, एक तो रॉड एक ही एक्सिस पे घूमता है, लेट अस से ऑन एक्स एक्सिस और ऑन वाई एक्सिस, तो रॉड मैग्नेटिक फील्ड में जब मूव होता है तो उसके एंड में ईएमएफ इंड्यूस होता है। और दूसरा इसका आंसर है जब रॉड रोटेट होगा मैग्नेटिक फील्ड में तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस होता है। एक है रॉड मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड एंड अदर वन इज रॉड रोटेटिंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो यहां पे क्वेश्चन है रॉड मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड, लास्ट ईयर 2022 में ये क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, नो डाउट आपको करना पड़ेगा। ओके, व्हेन अ रॉड इज मूविंग इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, उसके एंड में क्या इंड्यूस होता है, ईएमएफ इंड्यूस होता है। नो डाउट बी, एल और वी, ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने चाहिए। ओके, इसका फॉर्मूला है E इज इक्वल टू बी एल वी बच्चा। ओके, ये बी, एल और वी तीनों भी म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने चाहिए, तो ईएमएफ क्या होता है, इंड्यूस्ड होता है। कितना सिंपल फॉर्मूला है, बहुत इजी डेरिवेशन है। ठीक है, E इज इक्वल टू बी एल वी। क्वेश्चन नंबर 3 याद रखना, मैं आगे भी आपको ये बताने वाला हूं। ओके, E इज इक्वल टू बी एल वी। ओके, ये आपको प्रूव करना है। ये छोटे से फॉर्मूला पे ये सारे सम्स हैं, इजी वाले। जैसे ये टेलीफोन का जो वायर है वो अगर ऊपर से नीचे टूट के गिर जाएगा, क्वेश्चन नंबर 1, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी प्रैक्टिस करके जाओ अच्छे से, क्वेश्चन नंबर 1। फिर ये सेकंड एयरक्राफ्ट वाला जो क्वेश्चन है, अगेन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट और लास्ट ईयर 2022 में पूछा था। ठीक है, तो ये पहले दो क्वेश्चन तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो टेलीफोन का वायर ऊपर से नीचे टूट के गिरता है, फिर एयरक्राफ्ट के विंग्स में ईएमएफ कितना इंड्यूस होता है। ओके, कॉन्सेप्चुअली अच्छे क्वेश्चन है। ओके, अगेन फोर्थ क्वेश्चन एंड फर्स्ट क्वेश्चन इज सेम, देन फिफ्थ क्वेश्चन एंड I think it is repeated, right? A fifth question is repeated. I'm very sorry. Okay, fifth question is repeated. Yeah, you do fifth one. It is complete question. Okay, first
और फिफ्थ ऑलमोस्ट सेम है। तो सेम टाइप के क्वेश्चन ही मैंने आपको दे के रखे हुए इसमें। बोलने का मतलब ये है कि मैंने टेलीफोन वायर के सम्स आपको दिए हुए, दो एयरक्राफ्ट का सम दिया हुआ है, उसमें से लास्ट ईयर भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो डेरिवेशन भी पूछा है, क्वेश्चन भी पूछा है। तो सबसे पहले आपको मोशनल ईएमएफ समझना है। ये होने के बाद नेक्स्ट पॉइंट है इसका, रॉड रोटेटिंग इन द मैग्नेटिक फील्ड। रॉड रोटेटिंग इन मैग्नेटिक फील्ड, इसका फॉर्मूला भी E इज इक्वल टू BLV/2 आता है। ओके, फॉर्मूला क्या है? E इज इक्वल टू BLV/2, रॉड रोटेटिंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा डेरिवेशन है 2 मार्क के लिए। और इसका जो साइकिल वाला सम है ना बॉस, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, मस्त सम है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से करके जाना, प्रैक्टिस करके जाना इस वाले सम को। E इज इक्वल टू BLV/2, ठीक है, डन। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? फैराडे लॉ, फिर हमने क्या पढ़ा? लेंज लॉ। ये दो बेसिक है, मतलब वो नहीं पढ़ोगे तो पूरा चैप्टर ही आपको समझ में नहीं आएगा, और अपने को समझ के करना है। तो पहले फैराडे लॉ, फिर लेंज लॉ। ये होने के बाद हमने डिस्कस किया सम्स एंड द क्वेश्चंस व्हिच आर देयर इन मोशनल ईएमएफ। एक तो रॉड सीधा मूव हो रहा है तो ईएमएफ कितना इंड्यूस होगा, और रॉड जब रोटेट होगा तो ईएमएफ कितना इंड्यूस होगा। और इसके 2-3 सम इजी वाले, साइकिल वाला सम इंपॉर्टेंट है, एयरक्राफ्ट वाला सम इंपॉर्टेंट था, और टेलीफोन वायर वाला सम इंपॉर्टेंट था। ठीक है बच्चा, तो ये सारा पहला पार्ट हो गया। फिर ये 3 क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं। एक तो बैक ईएमएफ, 1 मार्क का क्वेश्चन, एडी करंट मतलब क्या है, उसके थोड़ा बहुत एप्लीकेशन, ये आपको मालूम होना चाहिए। 6 क्वेश्चन एक्चुअल में ना बच्चा 4 मार्क है, 4 मार्क का है। हीट एनर्जी का क्वेश्चन है ये, ओके। और रेट ऑफ डूइंग मैकेनिकल वर्क मतलब पावर, ओके। ये जो क्वेश्चन है ना बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें ये है कि ये जो अपन ने B इज इक्वल टू BLV लिखा है ना, उसके आगे वाला पार्ट ही है। तो वो जो क्वेश्चन नंबर 3 करोगे उसमें थोड़ा सा आगे अपने को उसको पावर तक लेके जाना है, डेरिवेशन को। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है 4 मार्क के लिए। अभी तक एक बार भी बोर्ड एग्जाम में पूछा नहीं है ऐसा क्वेश्चन, पर मुझे ऐसे लग रहा है कि जो बच्चे इस चैप्टर को कर रहे हैं, मेनी ऑफ देम दे लीव दिस क्वेश्चन, मतलब नहीं देखते हैं, क्योंकि उनको आदत रहता है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने का। तो ये क्वेश्चन बहुत सारे बच्चे मिस करने का चांसेस है। मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूं, 4 मार्क के लिए बच्चा आ सकता है। एंड आई वांट यू टू स्टडी दिस, इट इज रियली इजी। ओके, पावर क्या है? वर्क अपॉन टाइम। तो एनर्जी निकालना है, पावर के फॉर्मूला में डालना है, आंसर आ जाएगा आपको। तो कोई बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, बट यस आपको लिख के लर्न करना पड़ेगा, नहीं तो भूलने के चांसेस ज्यादा है। कम से कम 3-4 बार लिख के आराम से लर्न करना है इस चीज को। ओके, देन सेल्फ इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो सेल्फ इंडक्टेंस में पहला वाला क्वेश्चन, खास करके सेल्फ इंडक्टेंस का डेफिनेशन, उसका एसआई यूनिट और डायमेंशन। एसआई यूनिट क्या है? हेनरी, और डायमेंशन ये बहुत अच्छे से करके आना। मैंने इसको रेड में मार्क किया हुआ है, मतलब मेरे तरफ से इस साल का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये। मैंने मेरे प्रीलिम्स वगैरह में भी ये क्वेश्चन डाला हुआ है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लगता है मुझे कभी कभी ये क्वेश्चन। और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस उसमें भी और दिए हुए, जैसे सोलोनाइड का सेल्फ इंडक्टेंस निकालो, फिर एनर्जी स्टोर्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड, वेरी इंपॉर्टेंट अगेन क्वेश्चन, एनर्जी स्टोर्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड। तो ऐसे 3-4 क्वेश्चंस है इसके, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो डोंट स्किप इट। जिन लोगों को ये चैप्टर डिफिकल्ट लगता है, मैं उनको बोलूंगा एटलीस्ट ये करके जाओ। अच्छा, आगे का नहीं किया, you can take that risk, you can take that risk, but this one, the unit, the dimension is important. The moment you learn, the moment you get the formula, okay, जैसे इधर से फॉर्मूले आएंगे, सब भाई इसके सारे फॉर्मूला बेस्ड है, कुछ ज्यादा दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या फिर नीचे जो दिया है डिस्क्रिप्शन उधर से देख सकते हो। तो सम इसके सारे फॉर्मूला बेस्ड है, सो इसमें कोई इतना डिफिकल्ट पार्ट नहीं है। म्यूचुअल इंडक्टेंस, फिर से जैसे सेल्फ इंडक्टेंस का हमने बोला, वैसे म्यूचुअल इंडक्टेंस का भी डेफिनेशन, इसका एसआई यूनिट सेम ही है, डायमेंशन सेम ही है। जो सेल्फ इंडक्टेंस का है वही म्यूचुअल इंडक्टेंस का है, ठीक है। तो ये अच्छा क्वेश्चन है मेरे लिए, ठीक है, मैंने रेड में मार्क किया हुआ है। देन थर्ड क्वेश्चन मेरे तरफ से, अगेन कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग मतलब क्या? अच्छा छुपा हुआ क्वेश्चन है, मैं चाहता हूं सारे बच्चे पढ़ के जा, अभी तक बोर्ड एग्जाम में पूछा नहीं है कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग। सो ये एक पॉइंट अच्छे से करके जाना, ठीक है। तो आपने डेफिनेशन वगैरह पढ़ दिया हेनरी बिंद्री का, फिर डायमेंशन कर दिया, कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग समझ के जाओ, लर्न करके जाओ। और मैं यहां पे हाईलाइट करना चाहता हूं
ये वाला पॉइंट देखो, हेनरी को हम वोल्ट पर एम्पियर सेकेंड भी लिख सकते हैं और ओम से सेकेंड भी लिख सकते हैं, एमसीक्यू। अच्छा है, हेनरी को, ओके। फिर कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, ओके, दैट इज एम। कपलिंग वाला फॉर्मूला देखो, m इज इक्वल टू, ये दिख रहा है आपको, ये वाले फॉर्मूले, ओके, ये वाले फॉर्मूले आपको लर्न करके जाने, ओके। या तो थोड़ा ना मुझे ऐसे लग रहा है इसको रीड करो यार, मतलब रीडिंग थोड़ा सा, मैं एज सच बोलता नहीं हूँ टेक्स्ट बुक रीड करने के लिए, इतना टाइम नहीं है, पर एमसीक्यू को आने के लिए अच्छा जगह है, पेपर को थोड़ा डिफिकल्ट करने के लिए मस्त यहां से क्वेश्चन डाल सकते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग, ओके, तो याद रखो ये वाला पेज। फिर न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन दिस म्यूचुअल इंडक्टेंस, उसमें से मैं आपको बता दूं ये वाला न्यूमेरिकल, यस, ये लास्ट ईयर बोर्ड एग्जाम में पूछा था, ठीक है, फॉर्मूला बेस्ड है, फॉर्मूला, सारे फॉर्मूला बेस्ड है, कोई बड़ा बात नहीं है, सारे फॉर्मूले इजी है। तुम इसमें मतलब तुम लोग अगर छोड़ रहे हो तो मतलब लॉस है तुम लोग का, ठीक है। ऊपर मैंने अगर लिंक्स आपको आ रहे हैं, क्लिक करो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए, न्यूमेरिकल बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो इसका। और ये लास्ट ईयर क्वेश्चन में पूछा था, 2022 का क्वेश्चन है, म्यूचुअल इंडक्टेंस, ओके, सो दैट इज बीइंग डन, ओके। और यही क्वेश्चन मैंने नीचे लास्ट ईयर जो पूछा था वो दिया है, ओके, सेम वैल्यूज है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा, ओके, यू कैन चेक इट आउट। डन। Oh my gosh, that's the most important. That's the most important for 4 marks. ट्रांसफॉर्मर, 2 क्वेश्चन इस चैप्टर से 4 मार्क्स के लिए, ठीक है। इनफैक्ट 3 क्वेश्चन 4 मार्क्स के लिए। एक तो मैंने पावर वाला बताया आपको, जो पावर फाइंड करना है वो वाला क्वेश्चन, ओके, 4 मार्क के लिए। फिर सेल्फ इंडक्टेंस म्यूचुअल इंडक्टेंस कंबाइन करके 4 मार्क के लिए आ सकते हैं। और नो डाउट ट्रांसफॉर्मर लास्ट ईयर आके गया, ये साल भी रिपीट हो सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी बच्चा इसको ऑप्शन में नहीं डालेगा। ट्रांसफॉर्मर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कंस्ट्रक्शन, उसका वर्किंग, उसका डायग्राम, हर चीज बहुत अच्छे से, एकदम एकदम पिट पैट, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके ट्रांसफॉर्मर करना। और उसके सम्स फॉर्मूला करोगे तो सम्स दो, मतलब बाय हाथ का काम है, ओके। ट्रांसफॉर्मेशन के रेशियो के ऊपर बेस्ड सम्स है, खत्म हो गया, इतना ही चैप्टर है। मतलब अगर मुझे पूरे चैप्टर का ओवरव्यू पूछोगे, फैराडे लॉ पढ़ा, लेंज लॉ पढ़ा, फिर E इज इक्वल टू BLV, स्ट्रेट रॉड, रोटेटिंग रॉड, वो 2 क्वेश्चन कर दिए, सेल्फ इंडक्टेंस म्यूचुअल इंडक्टेंस वो 2 क्वेश्चन कर दिए, और ट्रांसफॉर्मर। तो एक्चुअल में 5-6 टॉपिक में चैप्टर हो जाता है, ओके। नो डाउट चैप्टर में बहुत सारे एक्स्ट्रा चीजें भी दी हुई है, टेक्स्ट बुक में बहुत सारा चीजें दिया हुआ है। आप अगर किया है, आपने पूरे साल भर किया है, तो प्लीज गो थ्रू इट। मैं ये नहीं बोलूंगा मत पढ़ो, बिंदास पढ़ के जाओ, बट ये सारे क्वेश्चन मुझे ऐसे लगते हैं अच्छे क्वेश्चन से, हाईलाइटेड क्वेश्चन है, इनको पहले करो। ये होने के बाद इफ यू गेट टाइम, यू डोंट वांट टू टेक अ रिस्क, ओके, आपका पढ़ के हो गया, देन यू कैन गो फॉर दी अदर क्वेश्चंस फ्रॉम दिस चैप्टर, बट दिस आर ऑल इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। नीचे लिस्ट मैंने दिया हुआ है, सारे क्वेश्चंस का आप प्रैक्टिस करके जाओ, एंड आई नो मैक्सिमम मार्क्स आप इस चैप्टर में लेके आ सकते हो। कहां से एमसीक्यू आ सकता है, हेनरी का कैसे लिखना है, उसका डायमेंशन कैसे है, लेंज लॉ इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, अच्छे क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हुए हैं, ठीक है। प्लीज गो थ्रू ऑल दिस थिंग एंड आई डैम श्योर you will score best in this chapter. ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच।